हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएम सीरीज़। सबसे पहले प्रीवियस वीडियो का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, टाइफाइड नामक बीमारी किससे होती है, बैक्टीरिया से या वायरस से? आंसर इज बैक्टीरिया। टाइफाइड जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया से होती है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एमकेएम सीरीज का आज का नया वीडियो। प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं आप वर्नर्स थ्योरी और लाइगेंड्स के बारे में। लाइगेंड्स के क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं और इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं लाइगेंड्स के डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन या उसकी नेमिंग के बारे में। साथ ही पढ़ेंगे इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन नंबर और एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को भी। तो शुरू करते हैं एमकेएम सीरीज का आज का नया वीडियो। ऑक्सीडेशन नंबर क्लास 11th में भी आपने इसको पढ़ा होगा। जैसे KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करने के लिए इक्वल टू करते हैं 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। यदि कोई चार्ज होता, जैसे कि MnO4 1 नेगेटिव लिख दें, K को आयोनाइज करते हुए लिखें, तो यहाँ लिखेंगे हम -1। दोनों का आंसर सेम ही आएगा। हमें निकालना है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। तो फर्स्ट केस में -1 प्लस x एंड 4 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, +1 प्लस x -8 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल टू +7। हमने अगर नॉर्मल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल मॉलिक्यूल को कैलकुलेट किया ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर्म में, तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आता है। अब देखते हैं MnO4 1 नेगेटिव की फॉर्म में, तो यहाँ पर इसको x मानेंगे और इसको 4 इंटू -2 मानेंगे। इसको -1 लिख दिया हमने चार्ज के लिए। x -8 इक्वल्स टू है जी, x -8 इक्वल्स टू -1, x इक्वल टू 8 -1, सो x इक्वल्स टू +1। दोनों केस में +7 ही आएगा, चाहे हम ऐसे निकालें आयनिक फॉर्म में या लिखें हाले हम न्यूट्रल फॉर्म में। अब देखते हैं एग्जाम्पल K4FeCN6 के लिए, जो कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ चार्ज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ लिखेंगे 4 इंटू -1 जो कि K के लिए +1, 4 इंटू +1 लिखेंगे जो कि K के लिए +1 होता है। अब ब्रैकेट में इसको x लिखेंगे, या ब्रैकेट मत लगाइए तो भी बात वही रहेगी, +6 इंटू -1। हमने Cn के लिए -1 क्यों लिया? ये हमने इसलिए लिया कि HCN को अगर आयोनाइज करेंगे तो H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव आएगा, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा Cn नेगेटिव का वो -1 होगा। 4 इंटू +1 इक्वल टू +4 प्लस x एंड 6 इंटू -1 इक्वल टू -6 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर कितना आएगा हमारा -2 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। सेम मैटर में निकालेंगे हम K3FeCN6। इसे कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और इसे बोलेंगे हम पोटेशियम फेरी साइनाइड। क्यों बोलेंगे बताते हैं आपको अभी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पर कैलकुलेट करने पर आएगा +3। कैसे वो देखते हैं। 0 क्योंकि चार्ज कोई नहीं है इस पर, जब यहाँ पर मानेंगे हम 0 इक्वल टू करके। K 3 है तो 3 इंटू +1 प्लस x के लिए Fe के लिए x एंड 6 इंटू -1, सो 3 प्लस x -6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +3। जैसा कि जानते हैं आप, अगर Fe2 पॉजिटिव होता है तो इसको बोलते हैं हम अस, और अगर Fe3 पॉजिटिव होता है इसको बोलेंगे इक। वैसे ही जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आएगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अस वाले को बोलेंगे हम +2 के लिए अस, लेकिन यहाँ पर नाम आएगा इसका फेरो। वैसे ही
+3 Fe के लिए यहाँ पर नाम आ जाएगा फेरी, फेरस, फेरिक, यहाँ बोलेंगे हम नॉर्गेनिक केमिस्ट्री में, खासकर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में फेरो और फेरी। एग्जाम्पल नेक्स्ट है FeC2O4 थ्राइस एंड 3 नेगेटिव। चार्ज के लिए -3 लिख दिया, Fe को x लिखेंगे +3 × -2। जानते हैं क्या होता है ये C2O4 यानी कि ऑक्सलेट, COO1 नेगेटिव, COO1 नेगेटिव आयन, -2 चार्ज यहाँ से आ गया। अब लिखेंगे x -6 = -3 एंड x = +6 -3 x = +3। इस केस में FeC2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव का Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट आएगा CuCN4 एंड 3 नेगेटिव। Cu को x मानेंगे, 4 -1 = -3 चार्ज के लिए, तो x - 4 = -3, x = +4 -3 x = +1। इस केस में जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा कॉपर का वो +1 आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होता है? बताया था आपको कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन होता है, उसमें ये हुआ सेंट्रल मेटल आयन और ये जो होते हैं इसे बोलते हैं लाइगेंड्स। तो टोटल नंबर ऑफ लाइगेंड्स जो ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं सेंट्रल मेटल के को छोड़कर, उसे कहते हैं उस एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगी। कुछ केस में क्या होता है कि जो लाइगेंड्स होते हैं वो डाइडेंटेड भी होते हैं और पॉलीडेंटेड भी होते हैं। तो ऐसे केस में हम ये नहीं कहेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइगेंड्स प्रेजेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, बल्कि ये कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट जितने भी लाइगेंड्स होते हैं वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल के लिए, उसका वो नंबर, टोटल नंबर ऑफ डोनेटेड लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे उस एलिमेंट का या उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, तो सिंपल है। कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर K4FeCN6 में? K4FeCN6 के लिए इजी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 ही रहेगा इजीली, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। सेकंड NiCO4 निकिल टेट्राकार्बोनाइल, इस केस में निकिल को 4CO एटम, CO मॉलिक्यूल या ग्रुप डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ऐसे ही एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। COBrCl NH3OH एंड C2O4। चार्ज जो भी हो कोई मैटर नहीं करता। यहाँ हमें कैलकुलेट करना है कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5, राइट? रॉन्ग। इस केस में रॉन्ग इसलिए है, बताया था आपको, केवल यही नहीं मायने रखता कि कितने मॉलिक्यूल या स्पीसीज ऑफ एटम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं, हमें देखना पड़ेगा कि कितने जो बाइडेंटेड लिगेंड हैं उसके इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 ये हुआ, 1 1 1, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2, क्योंकि ऑक्सलेट एटम मॉलिक्यूल जो होता है, ऑक्सलेट आयन जो होता है उसके पास 2 डोनर एटम होते हैं O, बिकॉज इट इज बाइडेंटेड लाइगेंड्स। इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर डबल कर देंगे, इसकी वजह से टोटल हो जाएगा 1 + 1 + 1 4 + 2 = 6। सो CO का कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा इस कंपाउंड में वो होगा 6। एग्जाम्पल नेक्स्ट AgCN ट्वाइस। इसमें अगर देखें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ag बिल्कुल सिंपल है, ट्वाइस ही होगा।
यहाँ पर n पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो चार्ज, कोई मतलब नहीं यहाँ पर। हमें केवल क्या देखना है, हमें केवल ये मैटर करता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लाइगेंड्स का नंबर कितना है, और अगर लाइगेंड मोनोडेंटेड है तो हम उसको सिंगल मानेंगे, डाई है तो उसको 2 काउंट करेंगे, ट्राई है तो उसको 3, टेट्रा को 4, इस टाइप से हमें काउंट करना है उतनी ही बार। जैसे हमने लिखा किसी कंपाउंड के लिए FeEDTA n पॉजिटिव या नेगेटिव। इस केस में जो EDTA है, पढ़ाया था इससे पहले लाइगेंड्स के बारे में, इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसीटेट, ये अपने आप में हेक्साडेंटेड लाइगेंड है। तो इस केस में Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होगा। क्यों होगा देखते हैं एक बार और। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N सिंगल बॉन्ड N, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव एंड CH2 COO नेगेटिव। इसमें एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, और 4 एटम डोनर एटम ये हो गए। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 ये अपने आप में सिंगल मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल 6 डोनर एटम के थ्रू सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है 6 टाइम्स। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe जहाँ जो होगा वो होगा 6। हमें देखना है डोनर एटम के कितने डोनर एटम हैं उस मॉलिक्यूल में, उसे काउंट करके, और सिंगल या फिर मोनोडेंटेड लिगेंड्स को काउंट करके उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें काउंट करना होगा। COCl थ्राइस NH3 थ्राइस, N पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ भी सकता है यहाँ पर। तो CO यहाँ पर हमें निकालना है कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर। 3 हो गया हमारे पास Cl और 3 हो गया हमारे पास अमोनिया। इसमें भी डोनर एटम N है, इसमें डोनर एटम Cl है, सिंगल सिंगल, यानी कि दोनों ही लाइगेंड्स जो हैं वो हैं मोनोडेंटेड लाइगेंड्स। तो इसका काउंट करेंगे 3 + 3 यानी कि 6, Cn यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट टॉपिक इज IUPAC फॉर्मुलेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC पढ़ी थी, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी अपनी IUPAC होती है। इसे पढ़ने के लिए आपको पहले मालूम होना चाहिए कि लाइगेंड्स की टाइप्स क्या होती हैं। लाइगेंड्स की टाइप हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी हमने पढ़ा था कि लाइगेंड्स के डोनर एटम के बेस पर कि लाइगेंड कितने डोनर एटम प्रेजेंट हैं लाइगेंड में, और उसके हिसाब से हमने उसका नेमिंग करी थी। अब क्या करना है, हमें सीखना है कि टाइप्स क्या होंगी, इन पर चार्ज क्या होगा, चार्ज पर बेस्ड होकर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या फिर न्यूट्रल चार्ज है, उसके आधार पर इसका हमें नेम देना है। तो नेमिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि लाइगेंड्स के बारे में सीखें। तो यहाँ पर सबसे पहले सीखते हैं लाइगेंड्स के बारे में। लाइगेंड्स में क्या होगा, चार्ज ये होते हैं 3 टाइप्स के नॉर्मली चार्ज के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। फर्स्टली लेते हैं हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। जैसे हेलो X नेगेटिव, इसे बोलेंगे हम जैसे कि CFClBrI, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो वर्ड जो आता है O, हेलो लगाना है हमें, इस एलिमेंट के लास्ट में O ही आएगा। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे इसको, फ्लोरो, इसे लिखेंगे क्लोरो, इसे लिखेंगे ब्रोमो और इसे लिखेंगे आयोडो। लेकिन रिसेंट जो इस पर चेंज हुआ है वो क्या है, इसे बोलेंगे हम फ्लोरिडो, इसे बोलेंगे क्लोरिडो, इसे बोलेंगे ब्रोमाइडो, इसे बोलेंगे आयोडाइडो। तो यहाँ पर हम चाहे फ्लोरो लिखें या फ्लोरिडो लिखें, दोनों ही सही हो सकते हैं। कभी कभी नेमिंग इस टाइप से आ जाती है और कभी नेमिंग इस टाइप से आ जाती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नेमिंग इसी टाइप से पढ़नी है। इसमें आगे और भी पॉसिबल हैं, देखते हैं। CH3CO नेगेटिव, इसे बोलेंगे
एसीटेटो। नेक्स्ट SO4 2 नेगेटिव, इसे बोलेंगे सल्फेटो, सल्फेटो। C2O4 2 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड ऑक्जिलेटो। O 2 नेगेटिव, ऑक्सो। O2 2 नेगेटिव, पर ऑक्सो। N3 नेगेटिव, एजाइडो। P3 नेगेटिव, फॉस्फिडो। PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेटो। OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सो। नाइट्रो। CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेटो। NH2 1 नेगेटिव, अमीडो। NH2 नेगेटिव, इमीडो। ClO3 1 नेगेटिव, क्लोरेटो। S2O3 2 नेगेटिव, थायो सल्फेटो। Cn नेगेटिव, साइनो। Cn नेगेटिव, साइनो। Nc आइसोसाइनो। SCN थायो साइनो, थायोसाइनेटो। एंड NCS आइसो थायो साइनेटो। H नेगेटिव, हाइड्राइडो। एक मिस्टेक हुई यहाँ पर, इसको देखेंगे। NO2 1 नेगेटिव अगर इस टाइप से है तो इसको बोलेंगे हम नाइट्राइटो N। इसी का एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। अगर कुछ इस टाइप से लिखा हो ONO, तब बोलेंगे इसको नाइट्राइटो O। और अगर NO3 1 नेगेटिव लिखा है, इसको बोलेंगे नाइट्रेटो। अब आते हैं पॉजिटिव लाइगेंड्स। पॉजिटिव लाइगेंड्स में एक समझने का मैटर ये है कि इनके नेम के लास्ट में EM होता है। EM लगाएंगे इसके लास्ट में, समझ जाइए कि ये पॉजिटिव लाइगेंड्स हैं। जैसे कि पढ़ाया था आपको अभी नेगेटिव लाइगेंड्स, तो नेगेटिव लाइगेंड्स में क्या होगा, यहाँ लगाएंगे O या TO, टो, नाइट्रेटो, सल्फेटो, साइनो। तो यहाँ पर मानेंगे कि केवल O ही आएगा, लास्ट के वर्ड में हमें O लगाना है। क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडाइडो, नाइट्रेटो, नाइट्राइटो O, आइसोसाइनेटो, इस टाइप से लास्ट हमें O लगाना है। वैसे ही जो पॉजिटिव लाइगेंड्स हैं उनके लास्ट में हमें EM लगाना है, जैसे कि NO पॉजिटिव, बोलेंगे इसको नाइट्रोसोनियम। NH2 NH3 1 पॉजिटिव, ये कहाँ से आया, ये आया NH2 NH2 से। क्या होता है NH2 NH2? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इज नेम्ड एज हाइड्राजीन। ये पढ़ेंगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन NH2 NH2, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो हमने क्या लगाया NH3 1 पॉजिटिव, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक S लगाने पर यहाँ पर क्या आ गया, नाम इसका हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीन से हाइड्राजीनियम। वैसे ही NO2 1 पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो बोलेंगे इसको नाइट्रोनियम, अगर निगेटिव है, जो भी पढ़ा था हमने इसके केस में NO2 1 नेगेटिव, तो नाइट्राइटो O या नाइट्राइटो N कहेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर न्यूट्रल लाइगेंड्स। न्यूट्रल लाइगेंड्स में
कोई चेंज नहीं करना है, जो उसका नाम है वही लिखना है एज नेम्ड, जो उनका नाम है वही लिखना है। जैसे C5H5N, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे बोलेंगे पायरीडीन। NH3, इसको बोलते हैं अमीन। H2O, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एक्को। CO, ये होगा कार्बोनिल। एग्जाम्पल्स और भी हैं इसमें। CH2, CH2, NH2, NH2 बोलेंगे इसको इथाइलीन डायअमीन। ऐसे ही CH2, CH2, NH, CH2, NH2 और NH2, इसको बोलेंगे डाई इथाइलीन ट्राइअमीन। इसी टाइप से एक और हो जाएगा, अगर इसको देखें तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड NH, NH, CH2, CH2 एंड NH2 एंड CH2, CH2 and H2, this is called triethylene टेट्राअमीन। एग्जाम्पल्स और भी आते हैं इसमें, जैसे कि डाईपायरिडिल, PH3 फॉस्फीन, C6H5 थ्राइस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, थायोकार्बोनिल, NH2CS, NH2 थायोयूरिया। ओके फ्रेंड्स, सो आज आपने पढ़ा लाइगेंड्स के बारे में और लाइगेंड्स के नेम के बारे में। लाइगेंड्स कितने टाइप के होते हैं वो आपने इससे पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आपने लाइगेंड्स को समझा, वो उसके चार्ज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन था। और जो IUPAC आने वाले हैं नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट वीडियो में, उस IUPAC के लिए आवश्यक है कि आप इस लाइगेंड्स के नेमिंग को याद कर लीजिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की IUPAC में लाइगेंड्स के नेमिंग को आना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपने इस वीडियो में पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। आपको इसको निकालना भी सीखना पड़ेगा। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है या NCERT की बुक है, आप उससे पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। साथ ही एमिकम सीरीज़ के सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको इसके सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपकी हेल्प होती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।